ये कहते हैं जब आते हैं गुड़गुड़ी बजा रहे, सपना दिखा रहे, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। भाई हवा मिट्टी हो जाएगी अच्छे दिन में। मोदी जी और योगी जी पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। इन्होंने कहा कि इसी तरीके से हम पूजा पाठ करेंगे तो शायद उनके दिमाग में कोई अच्छी बात आ जाए। पटवारी को भेज कर गांव गांव इन पर मुकदमे न लिखो, इन्हें फांसी दो, डायरेक्ट फांसी देते रहो, काम खाली करते रहो और अंबानी अडानी रह लेंगे इस देश में, वही चला लेंगे इसे। कि एक उद्योगपति का इतना बड़ा कर्जा करोड़ों के हिसाब से उसे माफ कर देते हैं और किसान की कीमत लगाई 16 रुपए 45 पैसे महीने की है। इस देश के किसानों को तो अभी अंधेरे में रखा जा रहा है। ये कहना चाहते हैं सरकार ढोल पीट रही, डंका बजा रही, कानून किसान के हक में कानून किया है दुगनी, कानून इतने अच्छे, राजनाथ जी कानून बहुत बढ़िया, स्मृति ईरानी नु कह रही कानून बढ़िया, कानून सब ढंग का पीट रहे, एक फायदा नहीं गिनवा पा रहे। किसानों के साथ छलावा है मैडम, ये जो कानून है ये धोखा है सरासर देश की जनता के साथ और देश के किसानों के साथ। क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए? हाँ, मैं जी बिलासपुर से आया हूँ। आपका नाम? जिला रामपुर से शमशेर सिंह चीमा, किसान यूनियन से। हम ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने कानून बनाए हैं काले कानून, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम जो पहले ही हमारा एमएसपी रेट जहाँ मिल जाए, हमें हमारे उधर एमएसपी का रेट नहीं मिल पाता यूपी के लिए, एमएसपी का रेट मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ स्वामीनाथन रिपोर्टर चालू कर दें तब भी किसान खुश है। तो इसलिए कोई भी चीज़ किसानों की मानने को राजी नहीं है। इतनी वारदातें हो गई, ये नहीं मान पाए हैं। ये बिलासपुर कहाँ, छत्तीसगढ़ से हैं आप? नहीं जी, श्री रामपुर जिला से। रामपुर, यानी कि एक और बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है वो अलग है, और ये उत्तर प्रदेश के बिलासपुर रामपुर के पास से ये यहाँ आए हैं जी। तो क्या कहेंगे आप, जब केंद्र सरकार लगातार हर बार तारीख दे रही है और किसानों को ये लग रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो क्या ये हवन कुंड से उठने वाली अग्नि की लपटें, और कहा यह जाता है कि पर्यावरण को शुद्ध कर देता है ये हवन कुंड से उठने वाला धुआं, तो क्या केंद्र सरकार को सही मैसेज जाएगा? आज के इन्होंने बुद्धि से इसलिए करा जी, मोदी जी और योगी जी पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। इन्होंने कहा कि इसी तरीके से हम पूजा पाठ करेंगे तो शायद उनके दिमाग में कोई अच्छी बात आ जाए, तो किसानों का सब बात मान लें, तो तीनों कानून वापस ले लें, हम भी अपने घर जाएंगे और वो भी अपने सुकून से रहेंगे। इसलिए हमें इस बात की ये तारीफ की जाती है कि उनको कल ये शुद्धिकरण से उनका दिमाग योगी जी का उनका सही हो जाए, अमानी अडानी का ही सही हो जाए। भी इतना किसान परेशान है, अमानी अडवाणी क्या कर लेंगे? जब किसान ही इतना परेशान होगा तो वो यहाँ कैसे खेती करेंगे? खेती के बारे में तो किसानों को ही पता है ना, इसीलिए किसान इस चीज़ से तीनों कानून से विरोध करता है जी। आपका नाम सर? मैं जागीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत रामपुर का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो रामपुर से आप यहाँ आए हैं, क्या है आपकी मुख्य फसल? हमारे यहाँ गन्ना भी है, धान भी है और गेहूँ भी है। तो और फसल कैसी है आपकी? फसल वहाँ फसल कैसी चल रही है अभी? फसल बहुत बढ़िया है हमारी, गन्ने की भी आधी फसल होती है। आप लोग यहाँ आए हैं, वहाँ पर देखभाल कौन कर रहा है आपके परिवार में? हमारी बीवियाँ कर रही हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो जिन महिलाओं को, बच्चों को घर में प्यार से रखा जाता था, आज केंद्र सरकार के साथ जारी इस लड़ाई में आज वो खेत खलियानों में हैं, और घर परिवार बच्चों को देने का जो उनका स्नेह करने का जो समय होता है, उनके लालन पालन का जो समय होता है, वो आज खेतों में फसलों की देखभाल में बिता रहे हैं। और आज जनता यहाँ सड़कों पर अपनी ही इस सरकार से, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। लगातार यहाँ पे नारों का दौर जारी है, लगातार यहाँ पर हवन कुंड के आयोजन हो रहे हैं। यहाँ भारत में आज लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। आखिर और कैसे समझ आएगा कि ये सरकार पूरी तरह से ख़त्म है, यहाँ पर जनता को बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लगातार कानून का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार नए दौर की बातचीत, हर बार नई तारीख। आखिर कब तक? क्या बच्चों को जैसे झुंझुना थमाया जाता है, सरकार हर बार इन नागरिकों को जो 70 वर्ष के हैं, जो 25 वर्ष के हैं, जो विभिन्न आयु वर्ग के हैं और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पदों पर हैं और जिनकी अपनी एक राजनीतिक समझ है, बच्चों की तरह से बहलाती रहेगी। और आखिर कब वो ये समझेगी कि जो व्यापारी वर्ग के हितैषी इसने ये कानून बनाए हैं वो इनके हक में नहीं हैं? तो इन्हीं सारे सवालों के साथ आज ये किसान यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कंटैप के इस मंच से अपना पक्ष रख रहे हैं। जानते हैं इनका क्या कहना है। जी हमें तो ये नहीं लगता कि एक उद्योगपति का इतना बड़ा कर्जा करोड़ों के हिसाब से उसे माफ़ कर देते हैं
और किसान की कीमत लगाई 16 रुपये 45 पैसे महीने की आए। 6,000 रुपया हमें जो दे रहे हैं, शुंचना हमारे हाथ में पकड़ा रहे हैं। जो अन्नदाता है, जो पूरे हिंदुस्तान का अनाज पैदा करता है, जो दूध पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, दालें पैदा करता है, उस आदमी की कीमत इस सरकार ने 16 रुपये 25 पैसे लगाई है। किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की कीमत क्या इसी तरीके से है? एक टीचर को जूनियर हाई स्कूल के को 60,000 रुपये मिलते हैं, 65,000 रुपये मिलते हैं। किसान को कहाँ से मिलते हैं? किसान 10 एकड़ वाला भी 65,000 रुपया महीना नहीं कमा सकता। और सारा का सारा लूटने के बावजूद अब उसके ऊपर ये थोप दिया कि बाहर की एजेंसियों को दे देंगे, कोऑपरेटिव संबंध करिए। क्या पहले कोऑपरेटिव नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, गन्ना का कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, उन्हीं में तो हम लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं में धान वगैरह किया जाता है, फसल वगैरह की जाती है। कितने वर्षों से आप कृषि कर रहे हैं? भाई जब से पैदा हुआ कृषि कार्य में ही है। कितने वर्ष हो गए? कितने वर्षों से आप कृषि करते आ रहे हैं? 40 साल हो गए। मैं 40-45 साल हो गए मैं खेती करते हुए। हमें पता है कि भाई इसमें क्या बोया जाएगा, कितनी फसल होगी, कब बोई जाएगी। और सरकार को हर बार फसल बेचते हैं या प्राइवेट आप निजी जो व्यापारी हैं उनको बेचते हैं? निजी को बेच देते हैं, सरकारी में कई दफ़ा नहीं तुलती और हमें जल्दी वहाँ भीड़ होती है, तुल नहीं पाता किसानों का माल, तो क्या किसान बेचारा करेगा? उसको बेच के अपने कपड़े लाएगा। 10 दिन हम रोक लेंगे तो गेहूं का समय निकल जाएगा, उसकी नमी खत्म हो जाएगी। फसल का दाम आपको पूरा मिल जाता है जब सरकार को बेचते हैं? तो नहीं मिलता। उसके सरकार के आदमी जो वहाँ बैठे हैं वो भी 1 रुपये का वो लगाते हैं, उन्हें भी अपनी कमीशन चाहिए अलग अलग। हाँ जी, हमें ऐसा पूरा माल रेट नहीं मिल पाता जी, कभी नहीं मिलता। हाँ जी, ऐसा जब किसान के वहाँ पे भीड़ सरकार को जब आप फसल बेचते हैं तो आपको क्या आपकी फसल का मूल्य पूरा मिल जाता है? ऐसा है जी, जब सरकार के कांटे पे तुलेगा तभी तो पुल मार लेगा। जब सरकार के कांटे पे उसका धान या गेहूँ नहीं तुल पाएगा, उसको कैसे मिल जाएगा? वो तो उन्हें पाने भाव में फिर देगा। ये होता है जी। हाँ जी, तो निजी व्यापारियों को या जो बिचौलिए हैं उनके माध्यम से आप सरकार को बेचते हैं तब आपको फायदा पूरा मिलता है, या डायरेक्ट बेचते हैं तब? जब डायरेक्ट बेचेंगे तो पूरा फायदा मिलेगा जी। वैसे नहीं मिलेगा। हरियाणा और पंजाब की तरह हमारे यूपी में भी कर दे, हमें भी फायदा मिलेगा। जैसे हरियाणा पंजाब में बिकता है ऐसे यूपी वहाँ मंडियों के हिसाब से बिकता है, आड़त उन्हें दी जाती है, यूपी में नहीं दी जाती है और हमारा बहुत ही कम रेट पे बिकता है। 1880 रुपये का रेट था इस टाइम और 1200-1400 तक धान बिका है। तो कभी रिश्वत दी है आपने? सही क्यों नहीं दी है? देते ही आ रहे हैं आज तक। रेट बढ़ा करके मिले इसके लिए दी है? रेट बढ़ाने के लिए भी दिया क्योंकि उधर से उतनी कमीशन उन्होंने काट लेनी है, कोई तो हमें पूरा रेट देना है। एमएसपी से नीचे भी खरीद करना। एमएसपी फसलें पड़ी रहती हैं बहुत दिन किसानों की, वो ट्रॉलियों में लगी रहती हैं, नीचे उतरवा लेते, कभी पंखा लगाएंगे, कभी झरना लगाएंगे, कभी टोकन लेके आओ। इन सब बहानों से ही तो किसान को परेशान किया जाता है। 20-20 दिन किसान अपने दिन घरों से दूर रहता है। किसान की फसलों को औने पौने दामों में उन कंपनियों से खरीदवाया जाता है, उन आड़तियों से, उन व्यापारियों द्वारा दिया जाता है। समझे ना? एमएसपी तो थी नहीं। किसान अगर परेशान ना होता, किसान ने तो पहले परेशान चल रहा है तभी तो पहले भी प्रोटेस्ट किए। उसकी मांगों का समर्थन कब किया सरकार ने? कौन सी सरकार ने किया? आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग करते हुए किसानों को इतने वर्ष हो गए। आप ये बताएं कि भाई आज तक किसी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किसानों के भले में यदि सरकार चाहती, किसानों का भला करने की सोच रही है सरकार, अपने आप को हितैषी बताती है, किसानों का जबरन भला करने पर तुली हुई है। जब देश का किसान ये कह रहा है कि भाई हमें आपके द्वारा बनाए हुए कानून स्वीकार्य नहीं है, तो उन कानूनों को समाप्त कर किसानों को खुश करने का काम क्यों नहीं करती केंद्र सरकार? आज वो केंद्र सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। तो आप बताइए, अगर सरकार की मंशा होती किसानों का हित करने के लिए तो वो पहले 29 तारीख को भी कर सकती थी, उससे पहले भी कर सकती थी। एक ही तो बात कहनी थी उसको, भाई हम ये कानून ख़त्म कर दें। लेकिन आज उन जो अंबानी अडानी हैं उनके फेवर में आकर के ये सरकार जो है, देश के बहुत बड़े वर्ग जो 85% जनता जो खेती पर निर्भर, जिनका काश्तकार जो खेतीहार है, जो मजदूर है खेती का, उसका भी बुरा करने जा रही है। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, तो ये कंपनी है ना जो यूरिया बनाती हैं, खाद बनाती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, ये इनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर की जो कृषि पद्धति है उसको देश में लागू करना चाहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है ना,
उन इंस्ट्रूमेंट को बाहर से इंपोर्ट करेंगे। बहुत मोटा मैडम, बहुत मोटा स्कैम है। इस देश के किसानों को तो अभी अंधेरे में रखा जा रहा है। अभी ये अपनी फसलों के एमएसपी मांग रहे हैं, एमआरपी नहीं बात कर रहे। जब इनसे एमएसपी नहीं दी जा रही तो ये एमआरपी की क्या क्या भला करेंगे? किसानों की फसल, उनकी आय डबल करने की इन्होंने कही। अरे 2100 रुपये था भाई, तुम जो है ना 4200 कर देते, जब तो किसानों की आय दुगनी हो गई थी। अदरवाइज किसानों के साथ छलावा है मैडम। ये जो कानून है ये धोखा है सरासर देश की जनता के साथ और देश के किसानों के साथ। और जनता के साथ मैंने इसलिए बोला कि जो असीमित भंडारण के जो कानून बनाया है मोदी सरकार ने, असीमित भंडारण से उस कई वर्षों तक उस फसल को भंडार करके रखा जाएगा, खराब नहीं होती वो। और ये जो स्टोरेज होगी, ये स्टोरेज आम जनता पर जो उसका ब्लैकमेलिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो उससे आम जनता के ऊपर भी बहुत अतिरिक्त भार पड़ेगा। जो देश की गृहिणियां हैं उनके रसोई के बजट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लोगों के मतलब ऊपर जो है ना अत्याचार, बहुत ज़्यादा असीमित अत्याचार होंगे। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ढोल पीट रही, डंका बजा रही, कानून किसान के हक में, कानून की आय दुगनी, कानून इतने अच्छे, राजनाथ जी कानून बहुत बढ़िया, स्मृति ईरानी नु कह रही कानून बढ़िया, कानून सब ढंका पीट रहे, एक फायदा नहीं गिनवा पा रहे। कानून बढ़िया और फायदा एक नहीं गिनवा पा रहे, तो कानून बढ़िया कैसे है, फायदा कैसे गिनवा रहे? नु कहे एमएसपी रहेगी, यू फायदा है, इसा फायदा में जोड़ा जा रहा है। एमएसपी तो पहले भी थी, इसका क्या फायदा है? नु कहे जमीन रहेगी, जमीन तो पहले भी थी, आज भी है, उसमें तो कुछ फर्क ही नहीं है। इसमें फायदा क्या है किसानों का? किसानों का एक फायदा बताओ, इसमें दुगनी आय हो रही, इसमें नहीं, नुक्की नहीं आए हैं बल्कि घट रही। अगर एमएसपी है और एमएसपी का लाभ है तो 1000 रुपये क्विंटल धान बिक रहा, क्यों 1868 रुपये क्यों नहीं बिक रहा? ये नुकसान है, हम यही बता रहे। 1868 धान बिकवाता तो फायदा होता। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश होती लागू तो C2+50 का फॉर्मूला होता, A2+FL दोनों जुड़ का होते। किसान की ये कहते हैं, जब आते हैं गुड़गुड़ी बजा रहे, सपना दिखा रहे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। भाई हवा मिट्टी हो जाएगी अच्छे दिन में, आदमी हवा में उड़ने लगेगा, ट्रैक्टर सड़क से ऊपर कुछ चलने लगेंगे। ये मीडिया इनकी और अच्छी भूमिका निभा रही। एक रजत शर्मा नु कहे भाई कानून को चला के देखो। अरे कानून चलावे तो जिब उसमें पहिया हो, उसमें पहिया तो है नहीं, चलावे कहाँ उसे? उसका मुंह फूट रहा कानून का। जैसे ही कानून को हम धक्का लगावे, उसका मुंह जा लगे कानून का। आपको रोकते हुए मैं कहूंगी कि बात ये कही जा रही थी कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी तो उनको नहीं चलाया जाएगा। तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पहिए लगे हैं, आखिर कानून में पहिए कैसे लगेंगे? तो कानून में पहिए नहीं लगाए जा सकते। और रजत जी को जनता यहाँ जवाब दे रही है कि कानून को कैसे चलाया जा सकता है, उसमें पहिए नहीं है, पहिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां में है। यहाँ तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जिनमें पहिए लगे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी रोका जा रहा है कि ये भी नहीं चलेंगे, ये पुराने हो चुके हैं। जी जी। तो किसान को हर तरह से मार पड़ रही है। कानून बना करके भी उसके अपने वाहनों को के ऊपर भी सीमा लगाई जा रही है। तो आखिर कानून में पहिए लगाने की जो बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार जो हमारे बुजुर्ग हैं इनके नाम का फांसी का तो फंदा मंगवा दो, और हमारे जितने पुराने ट्रैक्टर इन्हें तुड़वा दो, हमारे बुजुर्गों को गोली लगवा दो, और सारे के सारे एक डब्बा पटवारी को भेज का गांव इन पर मुकदमे न लिखो, इन्हें फांसी दो, डायरेक्ट फांसी देते रहो, काम खाली करते रहो, और अंबानी अडानी रह लेंगे इस देश में, वही चला लेंगे इसे, और कुछ नहीं चाहता। अंबानी अडानी के दोस्ती रखो, हवाई जहाज में घूमो, 1000 करोड़ की नवी संसद बनाओ। FCI के नाम का तो इनके पास बजट है नहीं, आम जनता का इनका भी शिक्षा का, रोजगार का इनके पास बजट नहीं है। नए संसद का बजट है, हवाई जहाज लेने का बजट है, और MSP के लिए बजट नहीं है, रोड के लिए बजट है। किसान मर रहा, उसके के लिए आप बात कर रहे हैं, रोड पर की बात जहाँ कर रहे हैं, ब्रिज की जहाँ बात कर रहे हैं, लगातार गिरते आ रहे हैं, उसमें 50-55 मर ही जाते हैं। अभी मुरादनगर की घटना है जिसमें 25 लोग अपने ही मुर्दे को अंतिम संस्कार के लिए गए, खुद ही मुर्दा बन गए। देखो, मुर्दे को भी नहीं हम दबा सकते, उसमें भी 25 आदमी मर सकते हैं। देखिए, अब हमें हर चीज पर डाउट होने लगा, हर चीज पर डाउट इसलिए होने लगा, अगर हम अब सड़क पे पैर रखे, हमें दिखे, हमें ऐसा लगे या नीचे ना चले जाइए सड़क में, मुर्दा फूकने में दिक्कत, ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत, खेत में से अनाज कुलिया में से बेचने में दिक्कत,
खाने में दिक्कत, नहाने में दिक्कत, धोने में दिक्कत, ये तो हवाई जहाज में उड़ जाएंगे। ऐसा है 1-2 साल और राजपाट कर लो, इतनी तुम्हारी लिमिट है, आने वाला समय तुम्हारे लिए हम नहीं देंगे। ये देश का जनता जाग चुका है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब जब अभिमानी बने हैं उनका अंत हुआ है और जनता के द्वारा हुआ है। हमने किया है, हमने मायावती जी को हमने हटाया और जो सपा वाले जी भैया जी आए थे उनको हमने हटाया, कांग्रेस को हमने हटाया। 1 मिनट। और ये जो भाजपा वाले जो सिटिंग चल रही है, सिटिंग सेटिंग चल रही, करोड़ों रुपए से MP MLA जो खरीदे जा रहे हैं, ये जो बजट देश का है इससे MP MLA को घर चल रहे हैं, ये समझ चुकी है जनता। अब जैसे ही हमने फसल उखाड़ी ऐसे ही हम ये सरकार उखाड़ लेंगे। 3 साल का समय आपके पास है, चेतावनी आपको दे रहे, क्योंकि बुखार एकदम नहीं चढ़ता, सिर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, हड़फूटनी होगी जब बुखार चढ़ेगा, लक्षण, और लक्षण ही बीमारी की जड़ है। आपके लक्षण लग चुके हैं, किसान सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, माता सड़कों पे है, दाता सड़कों पे है, भाई सड़कों पे है, नाई सड़कों पे, हर बिरादरी सड़कों पे है। ये बात छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? छात्रों का भविष्य अंधकार में है, पढ़ना छोड़ दो। इस सरकार के भरोसे पढ़ोगे फीस खराब करोगे, क्योंकि घर वाले कर्जा लेकर पढ़ाई करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। स्कूल खुलते नहीं और ऑनलाइन पढ़ाई का कोई फायदा है नहीं। जिस पढ़ाई में प्रैक्टिकल नहीं है वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, इसलिए उस पढ़ाई का छात्रों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आप चाहे प्रैक्टिकल करा सकते, जनता को देख सकते हो। तो केंद्र सरकार को यहाँ से कड़ा संदेश दे रही है जनता। और आपको बता दें कि किसान क्रांति गेट पर आज जिस तरह बुद्धि की शुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है, क्या इससे बुद्धि की शुद्धि होगी, इस पर जान रहे हैं। क्या कहेंगे आप, बुद्धि की शुद्धि पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब राम ने लंका पे युद्ध किया था तब हवन हुआ था, उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन हुआ था कि भाई हम वहां ना जा, उससे पहले ही परमात्मा परम पिता परमेश्वर उसे बुद्धि दे, वो लक्ष्मी माता उसे सीता माता को वापिस छोड़ दे। लेकिन उसकी बुद्धि ने काम नहीं करा, क्योंकि वो तो टाइम आना था ना। आज शुद्धि बुद्धि का ये हमन का इस्तेमाल हमने करा। हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है, परम पिता परमेश्वर हमारी जो सरकार है वर्तमान, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इसे ढूंढ के बुद्धि दो और इसे सामने लाओ। और ये जो जनता को परेशान कर रही है, ये नियम के लिए इन्हें वापस लो, चाहे इनके लिए अच्छा नियम बना के दो, इन्हें ऐसी बुद्धि दो ये ठीक प्रकार से काम करे। हवन कर लिया, अब भी इनकी समझ में यदि बात नहीं आ गई तो जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, और जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही वाला भी सिस्टम हो सकता है। ये कोई हमारे लिए लागू होने वाली बात नहीं है। हमारा धैर्य जवाब दे, उससे पहले हम सरकार से निवेदन, आग्रह और विनती भी करते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हमारा समय समय पे जो है गाइड करते रहते हैं हमें कि भाई आप अपने आप को संभालो, देखो और ठीक ठीक डिसीजन लो और देश हित में काम करो। अभी आपके पास मौका है, मौका भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। और गुस्सा इसलिए है क्योंकि वोट दिल से दे रखी है, यूथ से बूथ तक वोट दे रखी है। गुस्सा पक्का जरूरी है, हाजिरी भी होना जरूरी है और गुस्सा दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि हम घर के मुखिया को यदि गुस्सा नहीं दिखावेंगे, सच्चाई से अवगत नहीं करावेंगे, तो ऐसा ना हो हमारे घर की दिशा को कहीं और को मोड़ दे।